एक समय की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था। गांव के बाहर उसकी एक छोले भटूरे की दुकान थी। राजू सुबह शाम मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। साथ साथ वह एक पाव भाजी की दुकान भी चलता था। दूर दूर से लोग उसकी पाव भाजी खाने आया करते थे। वह बहुत मशहूर था। वाह राजू भैया, आज तो मजा आ गया। आपके हाथ की पाव भाजी तो गजब है। जल्द से जल्द एक प्लेट और पैक कर दीजिए। घरवाले ने बोला है कि आज शाम को आते टाइम राजू भैया की पाव भाजी लेते आना। रोज की तरह आज भी दिन भर में राजू की खूब कमाई हुई राजू रात को घर लौटता है और सारी कमाई अपनी पत्नी को दे देता है। अरे ओ शीला, ये ले, आज तो पूरे 2000 की बिक्री हुई है। अब जल्द से जल्द मेरे लिए खाना लगाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। यह कहकर राजू सो जाता है और अगली सुबह होती है। राजू अपनी दुकान के लिए घर से निकलता है और दुकान के लिए निकल जाता है। राजू जैसे ही दुकान पर पहुंचता है, उसे दुकान के बाहर दो आदमी कुछ बातें करते दिखाई देते हैं। श्याम, तुम्हें पता है पास के गांव में एक छोले भटूरे वाला बहुत ही अमीर हो गया है। वह अपने छोले भटूरों में मिलावट करता था और सस्ता आटा खरीदता। यह सुनकर रामू के मन में बेईमानी आ जाती है। आज पूरा दिन दुकान में भी उसका मन नहीं लगता। जब शाम ढलती है तो वह घर पहुंचता है। रामू को उदास देखकर उसकी पत्नी कहती है, आज आप उदास दिखाई दे रहे हो, कोई बात है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कमाई कम हुई हो? इस पर रामू कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रामू पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। रामू की पत्नी रामू को यह सब बेईमानी करने को मना करती है, परंतु रामू नहीं मानता। अगले ही दिन रामू मिलावट वाली पाव भाजी बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक दुकान पर आना बंद कर देते राजू हैं। भैया, अब तुम्हारे हाथ में वो पहले जैसा जादू नहीं रहा। वो सब स्वाद ही नहीं, भाई आपके हाथ में क्या जादू था क्या नहीं, अब आपके पाव भाजी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। एक दिन रामू की दुकान बंद हो ही जाती है। तब रामू की पत्नी आती है और रामू को कहती है, सुनो जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, थोड़ा धन भले ही कमा लेना, परंतु बेईमानी मत करना। आज ये सब आपकी गलत नीयत से हुआ है। शीला, तुम शायद ठीक कह रही हो। मुझे ना तो मैं बेईमानी करता और ना मेरा आज ये हाल होता। मेरी एक गलती की वजह से मेरी 20 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। शीला, राजू अपने की पर बहुत दुखी था और राजू को समझ आ गया था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वह सब बेईमानी छोड़कर दोबारा अपना काम शुरू करता है और पहले जैसा ही बिजनेस तैयार करने में लग जाता है। इस कहानी से हम सबको सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी।